हमारा धर्म है, जो हमारे को एक कागज दे, बच्चा भी कागज देवे तो उसको उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाने का और उस पे कार्रवाई करने का। धर्मपाल जी गांव नडाना में पहुंचे जी। वो कह रहे मेरे को तो कोई बच्चा भी अगर कागज दे के चले जाए ना तो मैं वो भी काम तुरंत कर दूंगा। वो डस्टबिन में फेंक देते हैं सर। तो मैं ये कहता हूँ कि इस चाहत अरोड़ा की, जो पब्लिक का पैसा खा गया, इसकी चाहत धर्मपाल को क्यों? तो मैंने माननीय राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेजी और ये चिट्ठी का जवाब भी आया कि मैंने उनको भेजे 11 रुपए रिश्वत के रूप में। ये श्रीमान जी राष्ट्रपति सचिवालय का लेटर है, राष्ट्रपति भारत सरकार। तो मैंने इनको चिट्ठी भेजी कि भाई मेरे 11 रुपए लीजिए, माँ गंगा की मिट्टी भी लीजिए और जो है ना मेरी ये कमीशन लेके आप जो है ना कम से कम 11 रुपए में मेरा काम कीजिए। फिर मैंने एक चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री का ग्रेड को भेजी, नरेंद्र दामोदर मोदी को, उनको 11 रुपए भेजे, माँ गंगा की मिट्टी भेजी। मैंने मुख्य सचिव को भेजी और भगवान दत्तात्रेय के नाम पे हमारे बंडारू दत्तात्रेय को भी मैंने 11 रुपए भेजे। परंतु एक शिक्षक होने के नाते पेपर चेक किया मैंने मनोहर लाल जी का, तो मुझे लगा कि वो 11 रुपए के लायक नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद सर इन्होंने उसमें से 1.5 करोड़ रुपए की मट्टी बेच दी, 1.5 करोड़। और मेरी माता लीला देवी जो है कुरुक्षेत्र एक्सपायर हुई, अब संस्कार वही हुआ, वहां जाने की बजाय कि क्या कहते हैं हरिद्वार, हम अपने गांव में अस्थि विसर्जित करके आए। विधिवत रूप से गांव पूरे श्रद्धा से तालाब के अंदर जाके मैं अस्थि विसर्जित करके आया, फेसबुक पे होगा। और वही जो व्यक्ति है जो गंगा मट्टी बेच रहे, फिर थ्रेट भी हमें करते हैं और बहन की गाड़ी पूरे गांव को भी देखे। जयराम जी की सारे भाई है ना भाई, मैं वदन शर्मा सन ऑफ श्री राम शर्मा उर्फ काका पंडित, ग्रैंड सन ऑफ श्री नाथीराम शर्मा, एक्स सरपंच ऑफ विलेज कोयर, अपने तन मन धन अपने मास्टर जी कप्तान सिंह राणा जी का समर्थन करूं, उनके विचार का। मेरे सारे भाई है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अपने फ्यूचर में बदलाव चाहो, अपने फ्यूचर में चेंज चाहो, सारे भाई कप्तान सिंह मास्टर जी का समर्थन करो, क्योंकि इस टाइम वो अकेला बंदा है जो हमारे लिए, अपने सब के लिए सिस्टम तक लड़ रहा है, सिस्टम तक बैठ रहा है। यही रिक्वेस्ट है सारे भाई है। जय श्री राम, जय शंकर जी। नमस्कार, बी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। राष्ट्रपति को 11 रुपए के साथ मिट्टी भेज दी है और प्रधानमंत्री के पास भी 11 रुपए के साथ साथ मिट्टी भेज दी गई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केवल 1 रुपया भेजा है। क्या मामला है, क्या जानकारी है, वो भी ले लेंगे। फिलहाल नीलोखेड़ी की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप सीधे देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे नीलोखेड़ी का बोर्ड लगा हुआ है। और अगर मैं आसान शब्दों में बात कहूँ तो नीलोखेड़ी में इस वक्त चुनावी मुद्दे को लेकर बहुत ही गर्मी है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति को लगातार जरूर देखते होंगे, लाइव में देखते होंगे कि वो किस तरीके से जनता के मुद्दे उठाते हैं और लाइव आकर के हर वो चीज दिखाते हैं जो जनता को देखनी चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम नीलोखेड़ी की दिखा रहे हैं, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। और अगर मैं और भी शब्दों में आपको बताऊं कि नीलोखेड़ी की तस्वीरें क्यों दिखानी पड़ रही है हमें और क्यों कप्तान सिंह राणा का हम नाम बार बार ले रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, कप्तान सिंह राणा एक ऐसी शख्सियत जो कहते हैं कि पर्सनैलिटी ऐसी बनाए कि कोई भी अगर आपके बारे में जाने, आपके बारे में पता करने की कोशिश करे, वो गूगल पे सिर्फ आपका नाम लिखे, नाम लिखने के बाद गूगल खुद ही बता देगा कि आप क्या चीज है। फिलहाल जो मैंने आपको पहले बात बताई कि किस तरीके से राष्ट्रपति के पास 11 रुपए और मिट्टी, उसके बाद प्रधानमंत्री के पास 11 रुपए और एक मिट्टी भेज दी गई और मनोहर लाल के पास सिर्फ 1 रुपया। फिलहाल अगर आसान शब्दों में कहें तो इस वक्त हम मौजूद है नीलोखेड़ी में, जहां पर हमने रोक के रखा है कप्तान सिंह राणा को, जो लगातार सोशल मीडिया पर हाईलाइट है। और बात करते हैं जनता की। फिलहाल ये गाड़ी देख सकते हैं आप उनकी और बातचीत जरूर कर लेंगे अंदर जाकर के कि क्या पूरा मामला है, आखिरकार नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में क्यों इस तरीके की बातें हो रही है। बातचीत जरूर कर लेंगे क्योंकि जो है तमाम बातें पूछ लेंगे। जी मास्टर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो मैं ये कहता हूँ आपके सारे व्यूअर से कहता हूँ, भारत की सारी बहादुर जनता से, क्योंकि ये बहादुरों का देश है। जी जी।
और मैं ये कहता हूँ कि वन शुड लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ हिज नेम। तो किसी का नाम सत्यावान हो, कम से कम उसको सुबह उठते तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी का नाम बलवान हो तो कम से कम उसको कुत्ते से तो नहीं डरना चाहिए। ठीक है जी। किसी का नाम कप्तान हो तो कम से कम उसको चोरों का पहरा देना चाहिए। बस मैं, मेरे दादाजी ठाकुर मणिराम जी जो मुझे मेरा नाम दिया कप्तान, तो मैं सिर्फ उसको सिद्ध करने के लिए भी मेरा प्रयास है कि कप्तान जैसा ही जीवन जीऊं, क्योंकि ऊपर जाके कुछ भगवान पूछेगा भाई नाम कप्तान पर काम कप्तान वाले करके नहीं आया। तो मेरी तो यही कोशिश है, क्योंकि शिक्षक जो है, मैं कहता हूँ कि चाणक्य ने कहा शिक्षक साधारण नहीं होता, छोटी घटनाएं होती हैं बड़ा मोड़ जीवन में दे देती है। और वही एक, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक का काम केवल स्कूल में पढ़ाना नहीं होता। अगर केवल स्कूल में पढ़ाने वाला तो शिक्षक हो ही नहीं सकता। जो समाज को सृजित करे, समाज की रक्षा करे, समाज में फैले व्यभिचार का विरोध करे, सही मायने में वही शिक्षक है। जी आप बताएं। जी, कप्तान नाम आपने बताया जी, कप्तान के पीछे तो टीम भी होती है जी। जी टीम होती है। तो अब हमने, क्योंकि मैं आरएसएस जो है, ये जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अब ये तो स्वयं की सेवा कर रहे, स्वयं सेवक, ये खुद के सेवक है। और मैं, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा, मेरे दादाजी जो है ना, सरदेव श्री गोवलकर जी और सरदेव श्री जो हेडगेवार जी थे, उनके विचारधारा के प्रशंसक थे और स्वयं सेवक भी थे। और वाकई में एक जो सच्चा स्वयं सेवक होता है उस तरह का जीवन उन्होंने जिया। और एक प्रचारक हुआ करते थे नाहर जी, अब तो दिवंगत हो गए, तो भगवान के पास चले गए। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और मैं यही बजरंग दल का संयोजक भी रहा हूँ, आपके नीलोखेड़ी का, खंड नीलोखेड़ी का 1996 में, 1996 में। तो उस समय मैंने देखा कि जो आज के ये सफाई स्वच्छ भारत अभियान के जो आपके चेयरमैन है, वो उस समय जिला संयोजक हुआ करते थे और यहाँ पीटीआई हुआ करते थे इस एसडीएम स्कूल में। तो मैंने देखा कि किस प्रकार से लोग जो है ना बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार हमें बुलाया इन्होंने कि भाई यहाँ से पीर उखाड़ना है, तो मैं भी 60-65 लड़के लेके आ गया। नया जोश था, 17-18 साल की उम्र रही होगी। तब जब आए हम, तो बोले पीर उखाड़ना जी, उखाड़ देंगे जी, तो ये मुस्लिम धर्म का जी है जी, कोई बात नहीं, उखाड़ देंगे। तो हम चल पड़े जी। तो ये रुक गए, जिला प्रदेश संयोजक थे चंद्रवीर भाटिया, वो भी रुक गए, और मैं भी, ये खुद जो है ना ये सुभाष चंद्र भी रुक गए। बोले आप उखाड़ के आओ, गलत बात, मैं इनका कप्तान हूँ, मेरी टीम का 60 लोगों का, आप मेरे कप्तान हो, ये आपका कप्तान है, पहले आप चलोगे। बोले जी हम नहीं जाएंगे। तो हमने देखा कि तो युवाओं को गलत दिशा में ले जाते हैं। उसी दिन इनकी विचारधारा को दिया था छोड़। और अब जो है सर, मैं अपनी खुद की एक आरएसएस चलाता हूँ, आरएसएस, आई एम सर संचालक आरएसएस, यानी राष्ट्रीय समाज सेवक संघ। ये लोग है स्वयं सेवक, हम है समाज सेवक। आई एम सर संचालक आरएसएस राष्ट्रीय सर्व समाज संघ, 36 बिरादरी की जो 36 बात करे। और आई एम सर संचालक राष्ट्रीय शिक्षक संघ, क्योंकि शिक्षक जो है ना समाज का निर्माता होता है। और आई एम सर संचालक आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्कूल संघ, आई एम सर संचालक आरएसएस यानी राष्ट्रीय सर्व समाज सेना, जो राष्ट्र की रक्षा करे। आई एम सर संचालक आरएसएस राष्ट्रीय स्वर्ण समाज संघ, जो स्वर्ण समाज, स्वर्ण कोण, दलित कोण, मेरा यहाँ पर भी मतभेद है। स्वर्ण वो इस धरा पे पैदा हो रहा, और दलित वो जिसकी मानसिक कुंठित है, वो दलित। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने स्वर्ण और दलित के रूप में भी समाज को पाड़ दिया। अब कोई SC ST एक्ट की बात करें, मैं तो कहता हूँ मैं भी चमार। वो क्यों कहता हूँ? क्योंकि जिसके शरीर पे चमड़ी, मेरे भाई, ये वही चमार। ठीक है जी। जो अपनी स्वच्छता खुद करता हो, जो सफाई का कार्य करता हो, वो वाल्मीकि। मैं तो अपना काम खुद करता हूँ, अपना जो गंद है खुद साफ करता हूँ, इसलिए मैं वाल्मीकि भी हूँ। मैं तो 36 बिरादरी का व्यक्ति हूँ, और 36 बिरादरी में 3 और 6 आते हैं। 3 × 6 = 9, तो 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों की हम पूजा ही करते हैं, और उसी व्यक्ति में 36 बिरादरी की ताकत आ जाती है, जो इन 36 बिरादरियों का सम्मान भी करे, खिलवाड़ और नाटक ना करे। यही मेरा संदेश है। और यही बात जो आप पूछना चाहते हैं, तो आपके क्वेश्चन बताए, मैं आपका जवाब दूंगा जी। हमारा क्वेश्चन ये है जी, नीलोखेड़ी में आपकी निगाह से विकास रुक रहा है या फिर चल रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बड़ा ही एक संकुचित क्वेश्चन पूछा, बड़ा दायरा करके पूछे, क्या भारत में विकास हो रहा है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, जनता बताएगी सर। मैं भी जनता में से एक हूँ, आप भी जनता में से एक है, और हम सब जनता है जी। अब विकास कैसे होता है, विकास की परिकल्पना क्या है?
मैंने बहुत छोटा था तो एक नाटक देखा, चाणक्य का नाटक देखा है, जिसमें वो दो दीपक लिए रखे हैं जी और एक राजदूत जो है विदेशी बात करता है, तो जब वो राजकाज की बात करता है तो पहले दीपक से बात करे, जी और जब बात करे वो अपने खुद की पर्सनल तो वो दूसरा दीपक। तो उन्होंने पूछा ये कैसा क्यों? बोले जब आप राजकाज की बात करें तो मैं पहला दीपक इसलिए जलाता हूँ, इसमें जो तेल है वो राज के खर्च से चलता है, जी और दूसरे दीपक जब मेरे खुद के विषय में बात पूछ रहे हो तो मेरा खुद का दीपक मेरे वेतन से चलता है। तो ऐसी ऐसी धारणा हमारे संतों की, हमारे जो राजनायक थे उनकी रही है, परंतु आज तो केवल खाने के लिए योजनाएं बना जा रही है। और मेरे पास साक्ष्य है। आप यदि बात नीलोखेड़ी की करें तो नीलोखेड़ी में आप मुझे बताएं कि कोई बड़ा कार्य क्या हुआ। अब सबसे पहले बात आ जाए, मनोहर सरकार कहती है पर्ची और खर्ची, ऐसे कहते हैं ना। जी आपकी वीडियो में हमने देखा हाँ, कि पर्ची खर्ची और खर्ची, सीएम विंडो का हाँ, बोल रहे थे पर्ची और खर्ची की बात ही मैं बताता हूँ। जी। ये एक मैंने कंप्लेंट की थी सीएम विंडो पे, जो बहुत पुरानी हो गई और लगभग 10 महीने से कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि मैं कप्तान हूँ तो मैं हार नहीं सकता। तो जब मैंने ये पूछा कि ये बनाया गया एक सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट के आधार पे एक बच्चा लग गया पुलिस में, किसी का भी लगाओ, और ये कहते हैं गांव निकदू के 3 नौजवानों को हरियाणा पुलिस की सेवा में लेने पर हरियाणा सरकार श्री भगवान दास कबीरपंथी माननीय विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद। जी भी धन्यवाद कैसे हो सकता है? इन्होंने लगाए क्या? ये तो जब ये पर्ची और खर्ची की बात नहीं करते जी, जी। तो इनका धन्यवाद किस चीज का? मेरा क्वेश्चन ये। सही बात है। फिर मैंने ये देखिए मुख्य सचिव को लेटर भेजा, मुख्य सचिव के लेटर पे थोड़ी सी कुछ कार्रवाई हुई, तो ये आ गया कि ये जो ये बनाया गया जो सर्टिफिकेट जो है ना, EWS का जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो सर पाया गया, ये था, इसके आधार पे लगा जी। ये पाया गया फर्जी जी, ये फर्जी पाया गया। और फिर जो है ना ये मजबूरन जब कप्तान सिंह पीछे हटा ही नहीं तो 24/11/2023 को रिपीट हो गई कि भाई ये जो कमल सनो बिशन सिंह का जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, इसके पर कोई तहसीलदार के साइन नहीं, और जब ये फर्जी पाया गया तो अब तक तो इसमें FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी। और यदि कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती तो ये जो है ना इश्तिहार कैसे? विज्ञापन सा लग रहा है। देखो बिना ये अखबार में आया था जी 2018 में, 22 जनवरी 2018 को बकायदा इन महाशय का, और मैं तो कहता हूँ इन सबके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए 420 का, कि इन्होंने पहले तो EWS का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, फिर व्यक्ति जो है ना लगाया, पुलिस में लगाया, और एक गरीब आदमी का हक खा लिया गया। मतलब जी कप्तान सिंह इतने मजबूत था कि 5 साल पुराना आप सबूत लेगा? सर मेरे पास तो 20 साल पुराना भी कागज आपको मिलेगा जी, 20 साल पुराना भी कागज आपको मिलेगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे कलम की ताकत का पता है कि कलम की ताकत ये तो है इनकी पर्ची और खर्ची का हिसाब जी। आप कह लीजिए, आप जो कहते हैं कि भाई जो है ना गरीबों को गरीब का पैसा जी, आप देखिए ये एक लेटर है 5709 उपायुक्त करनाल का लेटर है, ये मुख्यमंत्री की ऐच्छिक अनुदान राशि जी दी गई, ये 13/3/2019 का लेटर है। तो मुख्यमंत्री ने पैसे दिए भाई गरीबों के लिए, गरीबों को भाई ये पैसे देने हैं भाई इनके जो है ना, उसमें जो आप पूछना चाहते हैं ये देखिए जरा, यहाँ पे है 36 नंबर पे, प्रिया वाइफ ऑफ चाहत अरोड़ा, चंबा सिंह कॉलोनी, मेरठ रोड, करनाली, करोड़ों का मकान है, इनको मिलता है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिपेयर ऑफ हाउस बीइंग पुअर, गरीब होने के नाते 1.5 लाख रुपए का दे दिया जाता है। और इन श्रीमान ने कल वक्तव्य दिया एक न्यूज चैनल को, चौहान साहब को, कि ये तो हमारी सैलरी के पैसे थे, ये आपने भी देखी होगी वीडियो में, सैलरी के पैसे हैं। तो सैलरी के पैसे भाई इस ऐच्छिक अनुदान राशि से कैसे? या तो विधायक को जो PA रखने के लिए जो पैसे मिले जी, वो देते जी, वो मिलते हैं उनको जी, वो देते, तो ये गरीब आदमी का हक ये। उसके बाद इनका एक ड्राइवर था राकेश कुमार सनोफ सीसन राम विलेज तखाना, फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रिपेयर ऑफ हाउस बीइंग पुअर 1 लाख रुपए। रविंदर सिंह था इनके ड्राइवर सनोफ अवतार सिंह विलेज नडाना, आपके ही गांव के है जी, ठीक, कैसा आदमी है? गरीब है क्या? गरीब तो नहीं है जी। देखो तो उनकी बेटी की शादी भी हो चुकी थी, उस समय, फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर बीइंग पुअर, एक गरीब आदमी होने के नाते उनको पैसे दिए जाते। चलो यहाँ तक भी ठीक है। ये निसंग में एक राजेंद्र कुमार सनोफ हुकम सिंह 10 एकड़ का जमींदार है, इनको भी जो है ना पैसे दे दिए गए, असलम को भी पैसे दे दिए, रविंदर सिंह सनोफ अवतार सिंह को पैसे दे दिए। मतलब जो हेल्प गरीबों को जानी चाहिए, जो
ये कहते हैं अंत्योदय। अंत्योदय कहते हैं ना, ठीक है। अंत्योदय मैं कहता हूँ अंतोदलन। ये कर रहे हैं अंतोदलन। ये गरीब आदमी का, निहायत गरीब आदमी का खून चूस के उनका हक ये खा रहे हैं जी। इससे बड़ी कोई और बात ये कर नहीं रहे। अच्छा, कल धर्मपाल जी गांव नडाना में पहुंचे जी, वो जी। कह रहे मेरे को तो कोई बच्चा भी अगर कागज दे के चले जाए ना तो मैं वो भी काम तुरंत कर दूंगा। वो डस्टबिन में फेंक देते हैं सर। अब मैं ये मैं बताता हूँ, मैंने विधायक जी के सामने रख दिया जी। ये मैंने एक कंप्लेंट की थी ये थाना तरावड़ी में, और ये देखिए थाना तरावड़ी के नाम है और इस पे डेट भी अंकित होगी कहीं ना कहीं। ये शायद 19/9/10/2019 का है, 6691 नंबर CIMSP है ये। तो ये जब कंप्लेंट पे कार्रवाई होने लगी तो माननीय धर्मपाल जी का मेरे पास, धर्म की रक्षा करने वाला, तो धर्म की रक्षा ये करते नहीं जी। तो मैं ये कहता हूँ कि इस चाहत अरोड़ा की जो पब्लिक का पैसा खा गया, इसकी चाहत धर्मपाल को क्यों? क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। वो है ना, वो पीके पिक्चर का है भाई, जो है ना वो एक डायलॉग आता है पीके पिक्चर का कि घंटी बजाओ, ऐसा कुछ है ना। तो भाई धर्मपाल से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई ये आपके संज्ञान में आज तो आ गया कि ये तो बेईमान आदमी, आज इसको दूर करो, क्यों नहीं करते? और मेरे पास फोन आया भी इस दरखास्त पे आप कोई कार्रवाई ना करो। चलो हमने भाई की मान ली, ठीक है जी, 2 मामले हमने आपको दे दिए। और तीसरा सर आपके सामने आपने पूछा 11-11 रुपए मिट्टी का जी। तो मेरे गांव में अवतरित हुई गंगा। क्या कौन हुई? गंगा जी। गंगा एक नागार्जुन संत से, उन्हीं के नाम पे हमारे गांव का नाम निगदू है जी। वो हर अमावस को जाते थे गंगा स्नान के लिए। जब वृद्ध हो गए तो अंतिम उन्होंने प्रणाम किया कि माँ गंगा मैं आज नहीं आ पाऊंगा और मेरी तपस्या स्वीकार करें। तो माँ गंगा खुश हुई, प्रकट हुई, मन चंगा कटौती में गंगा। तो माँ प्रकट हुई कि मैं अब निगदू ही आऊंगी, तेरे स्थान पे प्रकट होंगी और आप अपना कमंडल छोड़ दो। तो वो कमंडल वहां छोड़ के वापिस, जैसे कि वो कड़ा कटौती से निकला था रैदास जी की, तो वो अपने निगदू जब आश्रम में आए तो अगली सुबह जब उठे तो वो कमंडल तैर रहा पानी में, वहां गंगा प्रकट हुई। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसा भारत का पहला एक ऐसा तालाब है जो कि माँ गंगा है नाम उसका, और उस गंगा में अस्थि विसर्जन होता है, धार्मिक महत्व है और उसमें से करोड़ों रुपए की मिट्टी बेच दी गई। मैंने कंप्लेंट की, SDO की, सबने गोलमोल किया, साथ देने की कोशिश की। मैंने कंप्लेंट की, DC को कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कंप्लेंट की CM विंडो पे, कोई नहीं। फिर उसके बाद मेरे, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मैं सीधा करना जानता हूँ, तो मैंने माननीय राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेजी और ये चिट्ठी का जवाब भी आया कि मैंने उनको भेजे 11 रुपए रिश्वत के रूप में। ये श्रीमान जी राष्ट्रपति सचिवालय का लेटर है, राष्ट्रपति भारत सरकार। तो मैंने इनको चिट्ठी भेजी कि भाई मेरे 11 रुपए लीजिए, माँ गंगा की मिट्टी भी लीजिए और जो है ना मेरी ये कमीशन लेके आप जो है ना कम से कम 11 रुपए में मेरा काम कीजिए। फिर मैंने एक चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री द ग्रेट को भेजी, नरेंद्र दा मोदी को, उनको 11 रुपए भेजे, माँ गंगा की मिट्टी भेजी। मैंने मुख्य सचिव को भेजी और भगवान दत्तात्रेय के नाम पे हमारे बंडारू दत्तात्रेय को मैंने 11 रुपए भेजे। परंतु एक शिक्षक होने के नाते पेपर चेक किया मैंने मनोहर लाल जी का, तो मुझे लगा कि वो 11 रुपए के लायक नहीं है, तो मैंने उनको 1 रुपया भेजा। भाई आप 1 रुपए के लायक हो तो आप 1 रुपया लो और मेरा काम करो, इन्वेस्टिगेशन करें। तो बात जब बड़ी आ गई तो सर उस पे कार्रवाई फिर थोड़ी थोड़ी इन्होंने करनी कर दी शुरू, क्योंकि अब तो मजबूरी होगी, अब तो करनी ही पड़ेगी। तो ये मुख्य सचिव का लेटर आ गया। मुख्य सचिव के लेटर पे अब देखिए जो टेंडर है 22/8/2023 को खत्म हो गया, ठीक है जी। उसके बाद सर इन्होंने उसमें से 1.5 करोड़ रुपए की मिट्टी बेच दी, 1.5 करोड़। और मेरी माता लीला देवी जो है कुरुक्षेत्र एक्सपायर हुई, अब संस्कार वही हुआ, वहां जाने की बजाय कि क्या कहते हैं हरिद्वार, हम अपने गांव में अस्थि विसर्जित करके आए विधिवत रूप से। गांव पूरे श्रद्धा से तालाब के अंदर जाके मैं अस्थि विसर्जित करके आया, फेसबुक पे होगा। और वही जो व्यक्ति है जो गंगा मिट्टी बेच रहे, फिर थ्रेट भी हमें करते हैं और बहन की गाड़ी पूरे गांव को भी देखे। तो अब जो है ना SDM साहब इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी कप्तान सिंह करके छोड़ेगा। और मजे की बात देखिए कि सारे तो साक्ष्य मेरे पास है ही है। मेरे को SDO पंचायती राज एक लेटर देते हैं कि भाई आप, मैंने ये रजिस्टर लगा रखा और इस रजिस्टर के माध्यम से हम मट्टी उठा रहे हैं।
तो मैंने, क्योंकि मैं खोजी व्यक्ति हूँ, तो मैंने उसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद जो उन्होंने मेरे को नंबर दिए, जो किसके नंबर दिए सर, जो मुझे नंबर दिए हैं, जो ट्रक है, मैं आपको दिखाता हूँ, उन ट्रकों के नंबर भी दिखाता हूँ, मेरे पास सूचना में है। प्रशासन से लड़ना आसान नहीं है, प्रशासन से लड़ना बड़ा मुश्किल और बड़ा ही दुष्टकारी परिणाम है, अपना काम छोड़ना पड़ता है। ये देखिए, HR 45 93 51, HR 45 97 67, ये नंबर दिए। फिर मैंने RTO ऑफिस गया, RTO ऑफिस ये निकलवा के लाया, तो ये इनका जो रजिस्ट्रेशन है 9 मई 2007 को खत्म हो गया। फिटनेस जो है, जो चीज 2007 में खत्म होगी, वो जो है हमारे NCR में कैसे चल रही है आज भी। ये HR 45 93 51 खत्म हो गया जी 19 मई 2016 को, और HR 45 97 67 खत्म हो गया जी 21 मई 2008 को। और जब ये एक में से एक ट्रक मुंडा मर जाता है, मुंडा मरने के बाद उस पे जब मैं कार्रवाई के लिए लिखता हूँ थानेदार साहब को, भाई वो ट्रक मुंडा मर गया, उसमें बंदा मर जाता, यही ट्रक था, थानेदार उसको क्रेन से सीधा करा के दौड़ा देते हैं SHO, क्योंकि निगदू थाना है, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट। क्या है जी? सुप्रीम। हाँ, निगदू थाना जी सुप्रीम कोर्ट। अनिल विज की भी नहीं चलती। अनिल विज को तो वो ये कहते हैं कि अनिल विज के तो पल्ले कुछ नहीं जी। तो जब हमारे माननीय सम्माननीय मेरे चाचा अनिल विज के पल्ले कुछ नहीं, तो इस हरियाणा में पल्ले किसके? अभी मैं, मेरा ये क्वेश्चन है, फिर इस हरियाणा में पल्ले किसके है? मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे जवाब दिया जाए। और इससे भी आगे की बात करूं, जो आप कहते हैं विकास, नीलोखेड़ी में विकास, ठीक है जी। अब नीलोखेड़ी की विकास की कहानी सुन लें आप, क्योंकि मेरे पास तो मुद्दे ही बहुत है। आप मेरे पीछे दिखाएं जरा, मेरे भाई कैमरामैन एक बार पीछे दिखा दे। बढ़िया, मैं तो भाई फोटो स्टेट मशीन भी साथ रखता हूँ कार में जी, लैपटॉप साथ रखता हूँ, सब जुगाड़ साथ है, कैमरे सैमरे सब साथ है, क्योंकि लड़ाई होगी राष्ट्र की, राष्ट्र निर्माण की। अब ये देखिए जरा, ये घर घर कूड़ा उठवा गए जी, घर घर कूड़ा उठवाने के बाद करोड़ों रुपए खा गए सर। कितने? करोड़ों रुपए खा गए। और मैंने कंप्लेंट की कि राजवीर खुंडिया DDPO करनाल, SDO पंचायती राज, जिला परिषद CO, SDM करनाल और DC करनाल और सुभाष चंद्र कार्यकारी सफाई अध्यक्ष कार्यकारी सफाई आयोग के, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उनको इतना ये कंडक्ट नहीं होती, आपकी जो इंक्वायरी है, इनको यहाँ से हटाया जाए या सस्पेंड किया जाए या कहीं बदला जाए, ताकि ये जांच को प्रभावित ना कर सके। पर बड़े शर्म की बात है, अब CM विंडो पे लोग बड़े लेके आते हैं, भाई फरियाद लेके आते हैं, भाई CM विंडो पे जाते तो हमारी बस कार्रवाई होगी, अफसर टक जाएगा। पर CM विंडो को मैं देता हूँ 100 में से -0 नंबर जी। क्यों देता हूँ? इट्स नॉट CM विंडो, इट्स नॉट चीफ मिनिस्टर विंडो, इट्स करप्ट विंडो। CM मतलब करप्ट विंडो, ये विंडो होगी करप्ट। मुख्यमंत्री जी इसको कर दो बंद, क्यों माटी कटवाओ अपनी? अपडेट भी हो सकती है जी विंडो, यार डिलीट ही करनी। अपडेट हो सकती है, कैसे हो सकती है? 1 सप्ताह के लिए मुझे इंचार्ज बनाओ जी। 1 सप्ताह में अगर एक टांग पे ना खड़ा करके करवा दो सारे अधिकारी जिन्होंने फर्जी, या जिसने फर्जी वो बनाई, मैं भी दे के आया हूँ और मैं लिख के आया हूँ उसके ऊपर। क्यों बोल रहे हो जी? हम करप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों की जो पैसा लेके फर्जी बनाते हैं रिपोर्ट और उसको बंद कर देते हैं, इसलिए वो करप्ट विंडो है जी। मेरे पास साक्ष्य है, बिना साक्ष्य के कप्तान सिंह बात करता नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि कप्तान सिंह बिना साक्ष्य के बात करता नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता और करेगा भी नहीं, क्योंकि रूल फॉर ऑल, नो वन ड्यूड द लॉ। और मैंने NSDC का 1000 करोड़ का गबन ट्रेस किया था सर। NSDC का 1000 करोड़ का मैंने गबन ट्रेस किया था। और मैं ये पूछना चाहता हूँ पत्रकार मुद्दे आपसे और सारी जनता से, ये सरकार की चिट्ठी मेरे पास आई, इसके पर क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ। भ्रष्टाचार का विरोध करें, 29 स्वर में पढ़ के सुनाओ। भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। अब मैं भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूँ और सारे अधिकारी भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए, तो कल्ला भाई चना कैसे पहाड़ फोड़ेगा। और मुझे आज याद आती है जिले सिंह जी की एक बात जी। 2010 में यहाँ पे एक SCPO थे, शायद क्लर्क थे, नडाना सॉरी बुटाना गांव के थे, चंदा सिंह जी के गांव के। उन्होंने मुझे कहा, अरे छोरे भाई ध्यान से सुनो, अरे छोरे मकान जिताऊ जी, बात नहीं हुआ भाई, सरपंच के खिलाफ दरखास्त दे रहे मकान जी, पूरा सुन बात मकान ताऊ जी, यहाँ देखा खिड़की मकान जी, या दीवार देखा मकान जी, या कुर्सी देखा मकान जी, या मेज देखा मकान जी, इनको यहाँ सारी गवाही देवेंगे पक्ष में सरपंच के, तेरे बस की बात है, अपने घर बैठ जा। अच्छा जी।
तो मैंने उनको कहा भाई ये तो भी ताऊ हुआ ही रही है, अरे भाई ये कुर्सी भी दे लेंगे भाई, मेरा नाम है कप्तान सिंह, और कप्तान सिंह कभी हारता नहीं, और फिर शिक्षक हूँ, या तो फेल या पास, कंपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं। तो सर 5 FIR दर्ज हुई थी। FIR नंबर 43 अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 120 भी। फिर जो है ना वृद्धों की पेंशन में दर्ज हुई 172 नंबर, उसमें कन्विक्शन हुई, सजा हुई अंडर सेक्शन 420, 467, 409, 468, 471, 120 भी। फिर FIR दर्ज हुई शायद 506 नंबर, वो भी गबन में हुई। और एक FIR फिर 456 नंबर हुई, जिसमें माननीय सम्मान्य दलाल साहब जो उस वीडियो थे उस समय के, उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे कमर पे जोड़े हैं। मैं कोई बात नहीं जी, कप्तान भी कमर पे जोड़े देखा। तो उस समय के वीडियो जगबीर दलाल, उस समय के SCPO राजेंद्र नीलखड़ी का ही है, उस समय के ग्राम सचिव 2 मुकेश और सुनील, उस समय के जो है ना DDPO के डीलिंग एंड मांगेराम, और सरपंच निगद और सरपंच का पति, 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। 80 लाख की रिकवरी के लेटर जारी हुए, और जो है आप कन्विक्शन की ओर है वो। ठीक है जी। तो मैं कभी किसी से द्वेष रखता नहीं हूँ, किसी भी व्यक्ति से, अपने विरोधी व्यक्ति से भी मैं द्वेष नहीं रखता। द्वेष क्यों नहीं रखता? क्योंकि भगवान के घर जाना है, और जब भगवान के घर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कहेगा भाई कप्तान सिंह उस जगह पे द्वेष रखा था तो तेरे नंबर कट गए। तो मेरे नंबर, जैसे मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री को प्रशासक के रूप में देता हूँ 0 नंबर जी। मुख्यमंत्री अच्छे व्यक्ति हैं, बीइंग ए पर्सन, बीइंग ए कॉमन मैन, बीइंग एक जनता के रूप में तो अच्छे व्यक्ति हैं, वो सामाजिक व्यक्ति हैं, परंतु प्रशासक अच्छे नहीं है। मैं एक कहानी में आपको भी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसने दूध पीने के लिए नौकर रखा, भाई मेरे को दूध पिलाया कर, रख लिया नौकर, कप्तान सिंह जैसा नौकर रख लिया कोई। फिर कप्तान सिंह क्या करता, उसमें से 250 ग्राम निकाल के 250 ग्राम मिला देता पानी, और जी फिर पिला देता। उसको शक हुआ है तो पैसे मिला रहा है। तो उसके बाद उसने एक नौकर और रखा, फिर आप जैसा, कभी इसकी चेकिंग की अगर, बोले कोई नहीं जी, कमाल कर दी, एक दाना भी नहीं लड़ देने का। तो दोनों मिलके फिर पाइया पाइया, आधा किलो पानी, आधा किलो। फिर एक तीसरा रख लिया इस भाई जैसा, बोले जी चिंता ही ना करो, ना दोनों ना रंगे हाथ पकड़वाऊंगा। तो तीनों मिल गए, फिर 3 पाइया पानी हो गया। फिर एक चौथा रखा भाई धर्मपाल जैसा, महले जैसा, तो धर्मपाल भी रड़ गया 12 किलो। तो हमारे साथ जब मिला तो फिर 4 पाइया पाइया दूध पी गया। फिर रात को एक जना बोला, धर्मपाल बोले यार दूध तो आप पी गए। अरे भाई शेरी तो क्यों चिंखेगा पूरा मनोहर लाल, मेरे तो दूध नहीं पिलाया। बोले ईब मलाई काटी अपने अपने गिलास में से, और उसकी लादी मूछ का, दोनों तरफ मूछ पूरी मलाई में भर दी। तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो शेरी उठा गुस्से में, राम खोरो दूध नहीं पिलाया, धर्मपाल दूध कटा मेरा, कप्तान मेरा दूध कटा, संजीव मेरा दूध कटा, भाई दूध पिलाओ मेरे ते। वो कहा महाराज कमाल होगी, 4 आदमी झूठे बनाओ। शीशा ले उठा कर देख, शीशे में मूछ तो लगता सी पड़ी मलाई में। अच्छा जी। तो भाई मनोहर लाल की मूछ का लग रही मलाई झूठी, अफसरों की झूठी मलाई लग रही। मनोहर लाल जी जाको, नींद मट्टी कुट जाएगी जमी। और मैं एक बात कहता हूँ, एक दिन के CM की तरह नायक पिक्चर देखी। वैसे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब भाई सारे वक्त सारे सुनो, पहले दिन जब बन के आए थे मैंने इनका काम भी किया, बहुत काम किया इनके इलेक्शन में। उस समय मेरा एक दोस्त इनका इलेक्शन इंचार्ज हुआ करता था, डॉक्टर किशन कुमार, संघ का व्यक्ति था। तो भाई ये पहले उसमें आए, और पहले उसमें था शायद गोल्डन मोमेंट, नहीं पता नहीं, ITI चौक पे गया पहले तो उसमें प्रोग्राम था। और ये आए, आने के बाद ये स्टेज पे बैठे, स्टेज पे बैठ के इन्होंने अपने पिछली जेब से ऐसे उठ के निकाला कंगा, और इसे कंगा मारा अपने बालों में। मैंने उसी दिन इनको फेल कर दिया था भी, ये अच्छा प्रशासक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्टेज के ऊपर कंगा मार रहा अपने बालों में, वो अच्छा प्रशासक हो ही नहीं सकता। और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो अच्छे प्रशासक नहीं है। ये तो मोदी की कृपा चल रही है, तो इनके बाग चल रहे हैं। भाई रामचरितमानस की छुपाई है कि गरल सुधा अनल शीतलाई, गोपद सिंदूर पे करे मताई। गरल सुधा जब अच्छा समय आता है तो गरल मतलब जहर अमृत हो जाता है, गरल सुधा। अनल शीतलाई आग ठंडी लगती है। गोपद सिंधु समुद्र जो है गऊ के पांव जितना छोटा हो जाता है। और रिपू करे मताई, दुश्मन आके कहता है भी ऐसे ऐसे ठीक कर लो। तो अब इनका सिक्का चल रहा है, चाम के चल रहे इनके भी, चला लो। परंतु जब भगवान की उसमें जाओगे अदालत में, तो फिर मनोहर चाचा जवाब दोगे क्या कि ये
चाहत क्योंकि तेरा बरादरी भाई है, और मैं कहता हूँ ये जातिवाद के ऊपर वोट लेंगे हमारे से, जाटवाद के ऊपर लेंगे जी। अब क्या हो रहा है भाई, मुख्यमंत्री सीएमओ में भाई इसका जो पर्सनल जो सेक्रेटरी है PS टू CM है, कुल्लर साहब कौन, पंजाबी खत्री, जी ठीक है जी। विनोद मेहता कौन, खत्री, ठीक है जी। जगमोहन आनंद कौन, पूछो हरियाणा वासी पूछो, कोई कश्यप है इसके उसमें, खत्री। संजय बटला कौन। और मैं एक बात और कहता हूँ भाई, प्रतिनिधि CM का प्रतिनिधि भाई, क्या CM की भी फोटो स्टेट चलाओगे या असली नोट चलेगा? मैंने सभागार में पूछा, सुशासन दिवस के दिन मैं घुस गया, वहां पे मेरे मित्र थे विधायक, वो क्या नाम है, रविंद्र कल्याण मुख्य अतिथि। मैं कहा भाई कुशासन चला रहा था हमने, तो कुशासन सुशासन नहीं आई। तो संजय बटला बोले जी ऐसे नहीं बोला ये। मैं कहा आप कौन हो भाई? बोले जी CM का प्रतिनिधि। मैं कहा मैं नकली लोगों से बात नहीं करता, कप्तान सिंह असली आदमी है, फोटो स्टेट्स नहीं चलेगी, नोट चलेगा असली, असली 100 का नोट, असली 10 का नोट, असली 20 का नोट, असली 1000 का नोट, असली 2000 का नोट, नकली नहीं चलता भाई। अब हरियाणा में चल रहा है नकली नोट CM। और मैं कहता हूँ अंधेर नगरी चौपट राजा, और देखना हो हरियाणा आ जा रहे, ज्यादा देखना हो करनाल आ जा, इससे बड़ी कोई बात हो भाई। मैं डरपोक सा आदमी हूँ, मैं डरता हूँ मुख्यमंत्री से, मैं डरता हूँ मतलब सबसे डरता हूँ, क्योंकि मुझे जान का खतरा भी है। इतने बड़े बड़े मुद्दे उठा दिए किसी न किसी मरवा, क्योंकि मेरे पूरे परिवार के खिलाफ तब FIR दर्ज करवाई थी मेरी माता 21 तारीख को, मेरी 19 तारीख को मेरी, और 25 तारीख को मेरे खिलाफ, मेरे 76 साल के मेरे फादर के खिलाफ, मेरी मिसिज के खिलाफ, मेरे 2 भाइयों के खिलाफ, 2 भाभियों के खिलाफ, एक चाचा के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज कर दी थी जब हम दुख में बैठे उस टाइम। और वो जांच में फर्जी पाई गई, ठीक है जी। अब जांच में जब फर्जी पाई, सांच को आंच नहीं, भगवान श्री राम, और मैं इतना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरा जन्म 22 जनवरी को रहा है। कब को रहा जी? 22। और श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर का उद्घाटन किस दिन है जी? 22। हर मेरे व्यूवर्स है, आप हो या कोई हो, 22 जनवरी में मनोहर लाल भी पैदा हो रहा है, देख लो। नहीं, कप्तान सिंह पैदा हो रहा है। कप्तान सिंह कप्तानी भी छोड़ सके जाने वाले टाइम में। नहीं सर, कप्तान सिंह जो है ना, लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ हिज नेम, बस एक ही बात है। हम तो एक ही बात कहते हैं। मैं अपने विद्यालय में शिक्षक होने के नाते मैंने एक बनाई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कप्तान जी। क्या बनाई है जी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कप्तान। और मैं आपको फेसबुक पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये कोई छोटा मोटा आह्वान नहीं है, मेरी लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। मेरा एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया से मेरे पक्ष में आया जी, वो शर्मा नाम है। हाँ, वतन शर्मा। उसने भाई कहा, और उसने मेरा दिल जीत लिया, मेरी आत्मा जीत ली। उस बच्चे ने कमाल कर दिया कि वो कहता है कि मैं अपने गुरुजी के साथ हूँ, और गुरुजी के जी बिल्कुल। कप्तान जी भाई अपनी कप्तानी बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल इलेक्शन भी आने वाले हैं, आपने सारी बातें सुनी होगी। 11 रुपए और मनोहर लाल जी को सिर्फ 1 रुपया दिया, वो भी काम करने के नाम का। फिलहाल नीलोखेड़ी के क्या हालात बने हैं वो आपने मास्टर जी से सुन भी लिए होंगे। फिलहाल इलेक्शन आने वाले हैं, और अगर हम जनता की बात करें, जनता क्यों सोई पड़ी है मास्टर जी? जनता क्यों सो रही है? जनता सोई नहीं पड़ी, जनता मृत है। मृत जनता है, मृत। मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बात और आपसे। एक समय एक ये मेरा बच्चे की आप बात सुन ले पहले, ये देखिए जरा, वतन शर्मा है। जयराम जी की सारे भाई है ना भाई, मैं वतन शर्मा, सन ऑफ श्री राम शर्मा उर्फ काका पंडित, ग्रैंड सन ऑफ श्री नाथीराम शर्मा, एक्स सरपंच ऑफ विलेज कोयर। अपने तन मन धन का अपने मास्टर जी कप्तान सिंह राणा जी का समर्थन करूं, उनके विचार का। मेरे सारे भाई है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अपने फ्यूचर में बदलाव चाहो, अपने फ्यूचर में चेंज चाहो, सारे भाई कप्तान सिंह मास्टर जी का समर्थन करो, क्योंकि इस टाइम वो अकेला बंदा है जो हमारे लिए, अपने सबके लिए सिस्टम तक लड़ रहा है, सिस्टम तक बैठ रहा है। यही रिक्वेस्ट है सारे भाई है। जय श्री राम, जय शंकर जी। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई उपहार हो नहीं सकता जी जी। मेरे जीवन में। यदि मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि यदि जीवन में कुछ बनना है तो क्या बने? पर्सनैलिटी बने जी। क्या बने? पर्सनैलिटी। मैं सारे व्यूवर्स, आपके जितने व्यूवर्स हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ बनना है तो पर्सनैलिटी बने। नेता, विधायक, विधायक का PA, पद के विधायक, पढ़ाए पदों खड़े और पदों खड़े पढ़ाए आलमाल,
कुछ नहीं फायदा भाई, जीवन का मरना है। मैं गाना सुनता हूँ डेली, सोने से पहले डेली सुनता हूँ मेरे भाइयों। उसका गाने के बोला भी, मैं कल तक नहीं रहना, मेरा तिड़के गड़े दा पानी, मैं कल तक नहीं रहना, डेले ताने मेरे जो भी कहना, मैं कल तक नहीं रहना। कल तक भाई किसी ने नहीं रहना, और ना कोई आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया इस धरती पे वो जाएगा, तो नाम कमा कर जाओ। ये हरि की भूमि और कुरुक्षेत्र भूमि है, और कुरुक्षेत्र भूमि में आप 17 क्षोणी सेना मरी, और उन 17 क्षोणी सेना में कितने लोगों को आप याद रखते हैं? बताओ कितने को याद रखते हैं? 100 थे, बुरों में से भी चंदों को याद रखते हैं, पर अच्छों में से भी 100 कौरव थे। दुर्योधन और दुशासन के अलावा नाम बता दो भाई। पांडवों के जो पांडव 5 थे, उनके पुत्र थे 5, छठा अभिमन्यु था। अभिमन्यु को सब जानते हैं, बाकी 5 को जानते हो तो बताओ, नाम बता दो। और पूरे 30 पोरे हमारे हाथों के, ये 1 2 3 15 और 15 30 पर्सनालिटी गिन तो भी, समिता माँ से लेके अभिमन्यु तक 31वीं गिन देना, जोर लगा लेना, क्योंकि नाम तो उसका होगा जो कुछ करेगा, चाहे वो गलत करे चाहे ठीक करे। और मैं एक बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। मैंने कंप्लेंट की है कैग को। किसको की है सर? कैग। अब ये कैग क्या बीमारी है वो भी मैं आपको बताऊं। CAG, और मैं एक संस्था चलाता हूँ, सिटीजन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सिटीजन का C, ब्यूरो का B, इन्वेस्टिगेशन का I, क्या बन गया? CBI। मैं चलाता हूँ जन CBI। और मुझे अभी जल्दी ही अपना जनादेश मीडिया हाउस जो है मैं शुरू करना जा रहा हूँ क्योंकि खबरें रुक जाती है। मैं अपना टीवी चैनल की भी मेरी प्लानिंग है, मैं टीवी चैनल भी अपना लूंगा खबर का। तो ये नियंत्रक एवं महालेखाकार भारत सरकार, नियंत्रक एवं महालेखाकार भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी क्यों लिखी, लिखनी क्यों पड़ी, मैं आपको दिखाऊं कि अभी संकल्प जन संवाद और विकसित भारत यात्रा चल रही है कि नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है। आप जाते भी होंगे? जी हम बिल्कुल नहीं जाते जी। चलो कहीं ना कहीं देखा तो होगा ना? जी बिल्कुल देखते हैं ना? जी। तो मेरे भाई, अब ये जैसे इसके ऊपर लिखा है, ये क्या लिखा है देखिए जरा जी, बताना जी। मोदी की गारंटी। और अब अगली बात मैं करूं तो भाई, ये शायद जो है, ये देखिए, ये वीडियो देखिए जरा, ये इसमें भी क्या लिखा है पीछे भी, मोदी की गारंटी लिख रही। ये सरकारी प्रोग्राम है, मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी। उसमें लिख रहा है मोदी की गारंटी, इसमें सरकार भी नहीं लिख रहा, इसमें क्या लिख रहा? मोदी की। जूम करके दिखाओ जी, बस के ऊपर, सरकारी बस के ऊपर है ये। हरियाणा में 42 लाख शासन। चलो जी, मोदी की गारंटी। अब मेरी ये भाई को दिखाना जरा, ये चल रहा है ये रिक्शा पे, भाई रिक्शा वाले के लिए मोदी ने क्या कर दिया। और मेरा क्वेश्चन है कि मोदी कौन सा? मोदी कौन सा? ललित मोदी? मैंने लिखा अपने इसमें भाई, ये गारंटी किसकी है? क्या नीरव मोदी की गारंटी है जो पैसे लेके भाग गया, या ललित मोदी की गारंटी है जो पैसे लेके भाग गया, या सुशील मोदी की गारंटी है, या 15-15 लाख जनता के खाते में जमा कराने वाले ही मोदी की है? तो मैंने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मोदी एक राष्ट्र या राष्ट्र का पर्याय नहीं हो सकता। और मैंने मेरे क्वेश्चन का, मेरे जो एप्लीकेशन है कैग को, मैंने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक लोक सेवक है, उसको मैंने फरियाद क्या किया कि राजकीय धन से, जनता के दिए टैक्स से, एक व्यक्ति व एक जाति का नाम, एक व्यक्ति मतलब मोदी, वो पता नहीं कौन सा मोदी है, और एक जाति, मोदी जाति का नाम का प्रचार करने, जनता के मन मस्तिष्क में व्यक्तिवादी छवि स्थापित करने। हमारा तो दिमाग है कि अरे भाई हमने किसी और ने देखा ही नहीं, अपनी वोट अपने मोदी के नाम पर मोदी दे दे। स्थापित करने, सरकारी धन का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति एक जाति का प्रचार करने, सभी सरकारी दस्तावेजों जनसंपर्क विभाग भारत सरकार व हरियाणा राज्य जनसंपर्क विभाग द्वारा मोदी की गारंटी शब्द लिखकर जनता को गुमराह करने, लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर व्यक्तिवाद का विचार करने पर कार्रवाई करने व प्रचार पर हुए खर्च को दोषी अधिकारियों व मोदी की गारंटी में जिस भी मोदी का जिक्र हुआ है उसके व्यक्तिगत कोष से करने बारे ये मैंने फरियाद की है कैग को। और मैं इसमें PIL में भी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा, क्योंकि हमारा जो भारत है वो
भारत बहुत बहुत बड़ी एक अवधारणा का भारत है, छोटी मोटी अवधारणा का भारत नहीं है ये। इस प्रकार, और बड़े शर्म की बात है कि हम जो लोकतंत्र नहीं, हम तो जो है ना भ्रष्ट तंत्र और व्यक्ति तंत्र स्थापित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब तक विपक्ष, अब 1 से 100 तक गिनती होती थी, एक पक्ष, एक भगवान दो पक्ष, एक भगवान दो पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, इस प्रकार से जो है ना 20 तक गिनती हुआ करती जब हम पढ़ते थे। ठीक है जी। तो 20 तक की गिनती में दूसरा शब्द क्या है? दो पक्ष। अगर पक्षी विपक्षी खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कहेगा। अब आपके गांव में एक दुकान हो और कोई दुकान हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी चीज की एक दुकान हो, वो कहेगा सामान लेना हो ले, नहीं लेना बड़े भाई नकला। बिल्कुल जी। और आपकी मजबूरी है। तो पिछले 2014 से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा है। हमने किसी और को वोट दिया ही नहीं, क्योंकि मीडिया ने, सोशल मीडिया ने किसी और को वोट देने ही नहीं दिया। और अभी भी है, सरकार बनाए परंतु विपक्ष को भी मजबूत बनाए, ताकि सरकारों को डर रहे, व्यक्ति तंत्र ना हो, व्यक्तिवादी तंत्र ना हो। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरा, क्योंकि शिक्षक होने के नाते सर संचालक, या तो सर संचालक माननीय, हाँ मैंने 11 रुपए जो है ना माननीय मोहन भागवत को भी भेजे थे, श्रद्धेय मोहन भागवत को, जो सर संचालक है, कि आपके स्वयं सेवक जो है, उसमें बहुत सारे स्वयं सेवक जो है ना, गुरुद्वारे के नाम पे एक हरभजन सिंह बूटा, एक मेरे गांव के है, मेरे चाचा लगते हैं भीषम सिंह जी, वो भी जो है ना मतलब उस मिट्टी कांड में मिट्टी के दोषी हैं। तो इसलिए मैंने 11 रुपए और गंगा माँ की मिट्टी मोहन भागवत जी को बेचा। 11 रुपए तो रिश्वत के लो, और ये गंगा की मिट्टी अपने चरणों में लगा सकते हो, चरणों में लगाओ, नहीं लगानी तो मस्तक बेचिए और मुझे इंसाफ दो। तो इसके बाद मेरी वाणी में कुछ दम रहा नहीं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, और मैं अपनी खुद की एक भारतीय किसान यूनियन कप्तान भी चलाता हूँ, और मैं एक स्कूल शुरू करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, RRS, राष्ट्रीय RTI स्कूल। राष्ट्रीय RTI स्कूल, क्योंकि अभी आपने कहा भी कप्तान तो है सेना नहीं जी, तो सेना चाहिए। तो सेना कैसे बनेगी? कप्तान अब बिन, जैसे ना वो शायद दुर्गा सप्तशती में है कि जो है ना एक रक्त बीज था, जहां जहां रक्त गिरा वहीं से राक्षस पैदा हो गया। तो मैं जो है ना, मैं भी कप्तान, उस टोपी लगेगी, उसका ड्रेस कोड होगा टोपी जी, गांधीवादी टोपी, उसके पर लिखा होगा मैं भी कप्तान, एक दूसरी तरफ लिखा होगा मैं भी कप्तान। ये ड्रेस कोड होगा मेरे स्कूल का, और महीने में 2 दिन जो है ना वो स्कूल लगेगा। भारत से कोई भी व्यक्ति आगे जुड़ सकता है, मैं इतने कप्तान पैदा कर दूंगा, चोरों को तो सपने में कप्तान दिखेगा। अच्छा, कप्तान का कोई प्लानिंग है कि भाई नेता बनना का, कूदन का पॉलिटिक्स? देखिए, कप्तान का एक ही बात है, नेता तो बनना होता, नेता तो बढ़ेंगे तो पिल्ले हो जाएंगे जी। कैसे पिल्ले हो जाएंगे? किसी नेता की इतनी बुक्कत है, प्रधानमंत्री को कह तो गलत कर रहा है बुक्कत किसी की। किसी नेता, एक विधायक मुझे कह रहा था जी, हमें 11 महीने हो गए जी सीएम से मिले, फिर विधायक क्यों बने? था भाई ये बात क्यों बना? तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि अगर कुछ बनना है तो व्यक्ति विशेष बने, ठीक है जी। और बात रहे, अगर कप्तान कुछ बनेगा, जिस कुर्सी पे बैठेगा कभी, तो वो कुर्सी होगी जो हरियाणा में एक है, चंद्रशेखर जी की तरह है, या वो कुर्सी होगी जो भारत में एक है, ठीक है जी। अब रही बात कुछ बनने की, तो सबसे पहले तो मैं व्यक्ति विशेष बनना चाहता हूँ। आपके नाम सुनते ही दिमाग में गूगल सर्च करे, कप्तान डालो तो सीधा कप्तान सिंह, इस कप्तान सिंह की फोटो आने लग गई है, बिल्कुल आने लग गई है। उसके बाद मैं कहता हूँ भी कोई व्यक्ति विधायक बन गया, और विधायक बने कोई कुत्ता उसकी पूछता नहीं, हमारा विधायक की कोई नहीं पूछता। बता जरा, तो ठंडा विधायक है, आज कितना ठंडा हो गया? ठंडा नहीं है जी, ना 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 ना, अपनी जाति के लिए काम करने वाला व्यक्ति है, जनता को बेवकूफ बनाने वाला व्यक्ति है, ठीक, ठंडा नहीं है, लुच बोला है पूरा पूरा जमी कतई जी। और मैं बहुत जल्दी इतने कांड लेके आऊंगा, इतने, एक राज्यपाल है गुजरात के, तो स्कूल भी हम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। ये देखो जी, कागज है उनकी, ये कागज है भाई। मेरा क्वेश्चन ये है, ये देखिए जरा, सेंट्रल विजिलेंस है वो जो है ना, मैंने चिट्ठी लिखी थी 2019 में, कार्रवाई हुई। इन कागजों में बड़े बड़े लोगों के बड़े घिनौने काम है, बड़े बड़े लोगों के। मेरा एक क्वेश्चन है, आपके किस बिरादरी से आते हो? कश्यप से जी जी। किसी रिश्तेदार का पेट्रोल पंप है? नहीं है तो नहीं, तेरे है भाई, मेरे भी नहीं भैया। पेट्रोल पंप ही ना मंत्री है ना IAS ने क्यों मिला? क्वेश्चन
भाई जनता बिल्कुल बताए भाई, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई तुमसे व्यूअर हो, पूछ ले भाई, किसी बार गैस एजेंसी हो, किसी बार वो भाई, किसी बार जो है ना गैस एजेंसी के साथ साथ जो ना ये पेट्रोल पंप हो, डिपो होल्डर भी नहीं कर पाते हो। हम तो डिपो होल्डर भी नहीं। हमारे गांव में 4 डिपो, चारों एक जाति के, किसी वाल्मीकि पे नहीं, किसी कश्यप पे नहीं, किसी दानक पे नहीं, किसी राजपूत पे नहीं, है जी। ठीक है जी। तो भाई बात ये है कि लोगों की दिमाग की सोच कहाँ थी, इनको 2 चीज चाहिए, एक नोट एक वोट। नोट वोट नोट और वोट। नोट तो 95% जनता को देना नहीं। ठीक है जी। और वोट कैसे मिलेंगे, इन्होंने क्या नोट तो लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट से, उनके लिए ये बना रहे हैं स्कीमें, योजनाएं। ठीक है जी। अब स्कीम उनके लिए बना दी, अब नोट वोट आपसे कैसे लेंगे, आपको 5 किलो चावल देंगे जी। आपकी सोच ला दी 5 किलो चावल पे, आपको बना दिया भिखारी। 2 तेल की बोतल। 2 तेल की बोतल, और वो भी देंगे इलेक्शन के नजदीक सी, इलेक्शन के नजदीक 200 रुपये कम कर देंगे। ठीक है जी। इलेक्शन के बाद 400 रुपये बढ़ा देंगे, हम खुश ताड़ी बजा रहे हैं, बस मदारी। किलो बाजरा भी है जी। किलो बाजरा भी है, तो बाजरा खाओ, प्रभु के गुण गाओ और वोट दो बस जिसको। और मैं कहता हूं यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दूर नहीं है, जनता को लॉकडाउन में पीटा। मैं एक बात कहता हूं, मैंने एक सूचना मांगी है अभी कि किस किस के चालान कटे, उसके बाद मैं खुलासा करूंगा कि कितने गरीबों के कटे, कितने अमीरों के कटे, किसके पैसे जो है ना ये बैंक जो है ना मिनिमम बैलेंस के रूप में काट लेते हैं जी। कैसे। ठीक है जी। भाई हमारा तो 1 रुपये का लोन नहीं माफ होता, इन चोरा का जो है ना 4 करोड़ रुपए माफ हो जाए और फिर उन्हें लोन दे दे कैसे। ठीक है जी। तो सर अब दुख इतना आता है कि जनता मृत पड़ी है, जनता डरी पड़ी है। और जिस समाज, डेनमार्क एक देश है, क्या है, डेनमार्क एक देश है, वहां पे यदि शिक्षक कोर्ट में आ जाए, गवाही देने आ जाए या किसी क्रिमिनल ऑफेंस में भी आ जाए और वो शिक्षक रहा हो, तो जज खड़ा हो जाता है सम्मान में। ठीक है जी। एक हमारा देश है, अभी यमुनानगर में शिक्षक पीटे, बिल्कुल पहले करनाल पीटे, तो ऐसे समाज में तो ये तो समाज रहने योग्य ही नहीं रहा। ठीक है जी। तो मैं मुख्यमंत्री को प्रशासक के रूप में देता हूँ 200 में से 0 नंबर। भाई व्यूवर्स कितने देते हैं, मैं ना किसी पार्टी से, ना मैं किसी पार्टी के पक्ष में ना विपक्ष में। ठीक है जी। ना ही मुझे कोई चुनाव लड़ूंगा तो भाई वो मेरा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है जी। गलत को गलत कहूंगा, ठीक को ठीक कहूंगा। और त्रिगुणी, हम सब त्रिगुणी है, ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जिसके जीवन में कभी कोई दोष ना हो। मेरे जीवन में भी रहे होंगे, बाल अवस्था में रहे होंगे, कुछ 5 साल पहले भी रहे होंगे, परंतु अब जो है ना, क्योंकि एक हमारा श्लोक है, वो श्लोक धरती माता के लिए है। श्लोक क्या है कि समुद्र वसने देवी पर्वत सत्र मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम 5 परसम क्षम सौ में, कि ये सुबह उठने से पहले हमें श्लोक बोलना चाहिए कि जिसका समुद्र वस्त्रों के समान हो, समुद्र वसने देवी पर्वत सत्र मंडले, जिसके पर्वत जो है छाती हो, जो विष्णु पत्नी जो विष्णु की पत्नी हो, मैं आपको नमस्तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, पाद स्पर्शम, मेरे पांव आपको छू रहे हैं, क्षमसो में, मुझे क्षमा करें। ठीक है, ऐसी अवधारणा हमारे धर्म ग्रंथों में रही है। तो क्योंकि जब छोटा बच्चा तो पांव माँ को मार सकता है, मार भी देता है, क्षमा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो नहीं मार सकता, मारेगा तो वो अक्षम्य अपराध हो जाएगा। तो ये धरती हमारी माँ है। और जितने व्यूअर सुन रहे हैं भाई, आप अगर विकसित भारत करना चाहते हो, भारत अखंड भारत बनाना चाहते हो, तो अखंड भारत ऐसे नहीं बनेगा, धरती के लालों का खून लेके ये धरती बनी है, ऐसे नहीं बनी। तो जितने भी जो ये ऐसे कोई भी व्यक्ति है उससे पूछो कि कोई लोक सेवक जनता का नौकर होता है। मैं तो पढ़ाया, पहले मैंने पढ़ा जीवन काल में, विद्यार्थी जीवन में, अब मैं यही पढ़ाता हूँ कि लोक सेवक जनता का नौकर होता है। तो इस नाते सारे जो भी खजाने से पैसे लेते हैं वो सारे नौकर, कि बाप के तो पता नहीं आगे नहीं, कप्तान सिंह तो उनको नौकर मांगता है और नौकर की तरह ही ट्रीट करता है, उनसे पूछता है कि हिसाब दे भाई। और मैं क्वेश्चन आपसे कश्यप साहब पूछना चाहता हूँ, माननीय मनमोहन सिंह ने हमें एक अधिकार दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, कि भाई आप पूछो भी जनता मेरे से भाई जहाँ क्या क्या किया, तो वो एक ईमानदारी थी, अच्छी नीयत थी। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चौधरी बना दिया जाए घर का और 10 लाख घर में आए, भाई मेरे से पूछ नहीं सकते तुम, तो मुझे आप ईमानदार कहोगे कि बेईमान? बिल्कुल ही बेईमान है जी, जब पूछने बेईमान कहोगे ना।
तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड एक फंड बनाया गया, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, और उसके लिए एक नियम बना दिया गया कि ना तो इसका सूचना के तहत अधिकार आरटीआई के तहत सूचना मांग सकते, ना ही इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो सकती, और ना ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी छानबीन कर सकती। तो जिस भी जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो भी है, मैं तो जानता नहीं प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है जी, तो उसकी मंशा सही है कि गलत है, ये जनता पूछे, जनता खुद से पूछे, अपने लोक सेवक, अपने प्रधान सेवक, अपने चौकीदार से पूछे, भाई आपसे आपको इतना धन दिया तो उसका हिसाब हम ले या ना ले, आप कौन होते हो ये उसको हटाने वाला। जिस दिन ये जनता ये पूछ ले कि भारत विकसित हो जाएगा, अभी विकसित नहीं है भारत, जबकि रैलियां भी चली विकसित हुई तो है। विकासशील भी नहीं है भारत तो। जी भारत तो अगर 10th में सिलेबस है विकास, जी तो विकसित भारत और विकासशील भारत की तो बात कल्पना ही नहीं कर सकते आप। जिस देश में मैं एक बात कहता हूं, कल मैं चाणक्य का एक वो देख रहा था, तो टैक्स लगा दिए गए, टैक्स किस पे, अर्थी की जो शमशान की लकड़ियों पे टैक्स उस समय लगा दिया गया, चमड़े पे टैक्स लगा दिया गया, खाने की वस्तुओं पे टैक्स लगा दिया गया। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे सट्टार, तो उनको कहा गया भाई आप जो है ना इनके लिए वो करो, टैक्स कलेक्शन करने वाला अधिकारी नियुक्त करो। बोले अच्छा जी कर दूंगा। तो 10 दिन हो गए, बोले क्यों नहीं करेगी, बोले जी योग्य डाकू नहीं मिले, योग्य डाकू नहीं मिले, और डाकू से टैक्स इकट्ठा कराएगा। बोले हाँ जी, क्यों, बोले शमशान में लकड़ी के ऊपर टैक्स लेने का तो जो हौसला और जो दिलेरी है वो एक डाकू में हो सकती है, उससे ज्यादा तो और तो नहीं कोई ले सकता, डाकू ही ले सकता, क्योंकि एक क्रूर व्यक्ति डाकू ऐसा वही हो सकता है। तो आज के समय में देख लीजिए कि एक व्यक्ति रेडी लेके एक मोटरसाइकिल पुरानी खरीद के और 3 पहियों की उसके जुगाड़ बना के वो अपना घर की रोटी चलाने की कोशिश कर रहा, और एक पुलिस वाला उसका डंडे मार रहा, तो भाई उसको संज्ञा क्या देंगे, पुलिस वाले की देंगे या डाकू की देंगे। बिल्कुल। या लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से पब्लिक पिटी, तो उन लोगों को आप डाकू कहोगे कि लोक सेवक कहोगे, बताओ। डाकू में बड़े लटकाए पब्लिक। ठीक है जी, तो भाई बात ये है, मन दुखता है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि जननी जने भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो इससे बांझ बलि क्यों गवाए नूर। मेरी माँ ने मुझे सुपुत्र पैदा किया, इस धरा ने मुझे सुपुत्र पैदा किया, और जो नाम मेरे दादाजी ने मुझे दिया भी मैं उसको 100 में से 100 नंबर लेके जाऊंगा, यहाँ पे तो रहना नहीं। ठीक है जी, और मैं फिर कहता हूँ मैं 36 बिरादरी का बेटा हूँ, 3 जमा 6 9 और 9 के 9 ग्रह मेरी जन्म कुंडली में है, और ऐसी स्ट्रॉन्ग जगह पे बैठे कि भाई जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप एक टीचर है, नंबर आपने दे दिया। फाइनल में नीलो खेड़ी, फाइनल में ये बताओ एग्जाम पास कर लेंगे या नहीं? सर नीलो खेड़ी के लिए तो देश की मैंने कंपार्टमेंट निकाल दी। नीलो खेड़ी का बताओ, क्योंकि जनता नीलो खेड़ी की जनता जो है, इससे डरपोक जनता, इससे दम्भी जनता मैंने देखी नहीं। लोग कहते हैं कि ठंडी जनता है, ठंडी है सर, ठंडी तो ये है, ठंडी तो ये मरी हुई जनता, डरपोक जनता है जी। जिस राज्य में, जिस विधानसभा में विधायक के पीए को लोग सरपंच 20-20 हजार रुपये कुत्ता गिफ्ट करके आए, 20 हजार रुपये कुत्ते वाला पीए, मैं कहता हूँ कुत्ते वाला पीए। ठीक है जी, तो आप नंबर आप दे, जनता दे, और कोई गाँव का पैसा अगर गाँव में लग जाए, और मैं एक संस्था मैंने बनाई है भारत ग्राम सभा, अगर, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, आपातकाल में भी राज्यसभा भंग नहीं होती। तो गांवों का भी अगर विकास करना है, तो जिस दिन ग्राम सभाएं आयोजित होने लग जाएगी, और जिस दिन गांव के लोग ग्राम सभा में आके सवाल पूछने लग जाएंगे, भारत अपना विकसित हो जाएगा। क्योंकि ग्राम सभा उच्च सदन है, और ग्राम सभा कभी भंग नहीं होती, और 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। और ये पंचायती राज एक्ट जो है, आपको ग्राम सभा में आपको मालिक बनाता है। ठीक है जी, ये रही हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994, ये आपको ग्राम सभा में मालिक बनाता है। परंतु दिक्कत क्या है, पहली तो बात है कोई आवाज उठाता नहीं, जो कोई आवाज उठाएगा उसको कहेंगे लोग ये बोला है ना, काम तो है नहीं कोई करते। तो भाई पहली तो बात है मैं फालतू आदमी हूँ को नहीं, पहली तो बात है एक किसान का बेटा हूँ, दूसरी बात एक शिक्षक हूँ, तीसरी बात जो है ना स्वयं में अपने आप में एक संस्था हूँ। मैंने पिक्चरें देखी 2, मेरे भाइयों सारे सुन लो, 2 पिक्चरें देखी, और जीवन काल में उन दोनों पिक्चरों के ऊपर मैंने 3 पिक्चरें लगा लो, तीनों पिक्चरें जो है ना अपने जीवन काल में सिद्ध करनी है। आप सब ने देखी होगी सूर्यवंशम, देखी जी,
तो जब वो ठाकुर साहब जाते हैं तो वो कहते हैं भाई ये कमिश्नर कहता है थानेदार को, ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये अपने आप में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट को थाने में नहीं बुलाते। तो मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया था भाई व्यक्ति तो वैसा बनना है, कानून मुझे कंठस्थ है, मैं व्यक्ति तो वैसा बना, भगवान की कृपा है, ठीक है जी। ज्ञान जो है ऐसे का आखिरी अक्षर ज्ञानी क्यों है? ज्ञान लेना, विधायक बनना आसान है, ज्ञान लेना मुश्किल है। यू कैन बिकम MP और MLA, पर आप जो है ना व्यक्ति तो बनना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। 90 विधायक है जिनके बताइए 5 रन छोड़कर जानते भी नहीं कोई। भाई जो बोलते हैं दादा जो है ना गौतम बोलते हैं उनको लोग जानते हैं, अनिल विजता गब्बर उसको लोग जानते हैं, नहीं तो बीजेपी के लोगों को नहीं जानते। बीजेपी के विधायक का कोई पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। तो हम तो अपना इतिहास लिख के जाएंगे। और बात यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन जो है बड़ा संयमित और संतुलित जीना चाहिए, वही मेरी कोशिश है। और शिक्षक होने के नाते, और मैं कहता हूँ सरकार सुन ले इस बात को कि जिस प्रकार से आपने पीटा इनको, जो रैली को मैंने संबोधित भी किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि यमुनानगर जाके रैली को संबोधित किया था मैंने, और मैंने उनके कहा कि आप लोग तो आप भिखारी नहीं हो जो आप याचना कर रहे हो, यू आर नॉट बेगर। मैंने शिक्षकों को कहा कि यू आर द ओनर, आप तो देने वाले हैं। और जो है ना शिक्षक साधारण नहीं होता, शिक्षक के हाथ में प्रलय और सृजन दोनों निवास करते हैं। ये देखिए जरा 5000 लोगों को मैंने संबोधित किया वहां पे और उनको बताया कि आप हो क्या, आप जो है ना समाज को बढ़ाने वाले लोग हो, और आप जो है ना सरकार से मांग रहे हो भाई ये। या मैं एक बात और कहता हूँ, जितने कच्चे कर्मचारी हैं, जितने भी चाहे गेस्ट टीचर हैं, चाहे वो हरियाणा कौशल विकास रोजगार के तहत लग रहे हो, जितने भी हैं, उन जितनी तनख्वाह विधायकों की और MP की कर दो, सारे खुश। ये जो विधायक और MP की तनख्वाह क्यों बढ़ा देते हैं भाई? ये तो बात होगी भंडारी सबसे पहले अपना पेट भरा, अपने बच्चे के अपने घर वास्ते टिफिन पैक करा, ये कुछ बच गए फिर थोड़ा बहुत हमें झूठा पट्टा दे दे। बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से कप्तान, वो बात मैंने आपको कही थी कि भी मैं भी कप्तान। अच्छा जी, एक अंतिम सवाल रहेगा हमारा। जी पूछिए। मैं भी कप्तान, नीलोखेड़ी के बच्चे हैं, यूथ है, जवान है, वो चाहते हैं कि हम भी आगे आए निकल के, लेकिन वो किसी कारण से पीछे हैं कि कोई बोल नहीं पाता। सर जो मरे हुए हैं दूंगा जी। मैं तो अपने गांव में ग्राम सभा का ग्रुप बनाया और लोगों को मैं कहता हूँ जिंदा कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी। तो अब ये भारत ग्राम सभा का ग्रुप भी बनेगा जी। और सिटीजन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जन CBI जो है बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी लेके आएगी। तो जब तक जीवन है, क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। और दूसरी रामचरितमानस की चौपाई है कि होई जो राम रचि राखा, होगा तो वो जो भगवान ने रच रखा है। और रही भाई जिसको डर लगता हो, कप्तान सिंह आपके साथ है, आए, मैं एक दरबार लगाया करूंगा, खुला दरबार, कप्तान सिंह का खुला दरबार, और फिर आएगी सरकार आपके द्वार, गोड्डे टकवा दूंगा, जाके सुनो इनकी क्या बात है। पूरे मैंने दूसरी फिल्म का तो आपको वाक्य बताया ही नहीं, बीच में रुक गई। तो दूसरी फिल्म थी भाई शिवाजी द बोस, फिल्म आपने भी देखी होगी, रजनीकांत की पिक्चर है, जिसमें वो शिक्षण संस्थान बनाता है और फिर वो करप्ट लोग जो है ना उसको बहुत कर देते हैं। फिर वो जो है ना नए बच्चों को, उस युवा शक्ति को बुलाता है कि भी जो बदमाश होते हैं भाई आप मेरे लिए काम करो। फिर वो ऑफिस रूम वाले लड़के आप मुझे चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो जो है ना सर्व समाज सेना भी बनानी है और स्वर्ण समाज सेना भी बनानी है, और मैंने जो है ना राजपूत सशस्त्र सेना भी मैंने घोषित किया है, क्योंकि हर व्यक्ति 4 वर्णों का, कहते हैं ना भाई मनुस्मृति नहीं, ना मनुस्मृति तो बहुत बढ़िया थी। ये हिस्सा हमारा ब्राह्मण है क्योंकि हमारे पूरे शरीर को चलाता है, ये हिस्सा कोई लट चलाएगा हमारा हाथ अपने आप आ जाएगा, ये हिस्सा हमारा क्षत्रिय है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारा उधर हमारा पेट वैसा है, पूरे खाने को पचाता है, फिर पचा के मज्जा बनाता है, मज्जा से खून बनाता है, खून से वीर्य बनाता है, फिर उसको साफ करता है, खून को फिर रिसाइकिल करता है। तो जिस प्रकार से व्यापारी जो व्यापार करके पूरे समाज को पोषित करता है, वैसे हमारा पेट करता है। और हमारा पांव जो जंघा से नीचे का इलाका शुद्ध है। मैंने आपको हाथ लगाया, आप कभी भी नहीं कहोगे हाथ क्यों लगा हुआ है। अगर पांव लगा दे तो क्या कहोगे, पांव क्यों लगाता है, क्या पांव शरीर का हिस्सा नहीं है? जबकि शूद्र जो है, शूद्र क्या, पांव। शूद्र कौन, जो देश का, जो राष्ट्र का
बोझ उठाए वो शूद्र, वो सम्मानीय है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं भी शूद्र, मैं भी क्षत्रिय, मैं भी ब्राह्मण, मैं भी वैश्य, मैं भी चमार, चमड़ी है तो चमार, सफाई करता है तो वाल्मीकि, ठीक है जी, शिक्षण करता है तो ब्राह्मण, व्यापार करता है तो बढ़िया भाई, लकड़ी कोई मिट्टी से बना है तो कुम्हार, अगर कोई मिट्टी से ना बन रहा मेरे पास देख लो, फिर तुम कुम्हार को नहीं। ठीक है जी। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये तो डिवाइड एंड रूल, द गोल्डन पॉलिसी ऑफ द रूल, ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, तो पूछा भी कौन सी सबसे बढ़िया पॉलिसी थी जो भारत को गवर्न करने की, वो 4 ही अक्षरों में है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज भी क्या कर रहा है, बीसी के नाम पे, एससी के नाम पे, हरिजन के नाम पे, वाल्मीकि के नाम पे, राजपूत के नाम पे, धर्म के नाम पे सबको बांटा जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। तो फिलहाल जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके अंदर भी एक जोश की लहर पैदा हुई है तो आप कप्तान जी से मिल सकते हैं, उनकी टीम में शामिल हो सकते हैं। क्यों जी सर? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबका स्वागत है, सब धरागे लाल हैं। इस मिट्टी का कर्ज जो है, क्योंकि भाई पंच तत्वों से हम बने हैं, अग्नि, आकाश, जल, वायु और पानी, इन पांचों से बने हैं। पंचों में मिल जाना है, पंचभूत में मिल जाना है, और कुछ नहीं साथ जाएगा, यहाँ पे जाएगा नाम। ठीक है जी। और मैंने गाना सुना था, इसके साथ मैं अपनी बात को देता हूँ विराम, कि इज्जत गहना सब तो महंगा कुड़ी कुंवारी दा, पाइया भी स्त्रेडा पावे मसला वंडी दा, डोबे अध विचाले यार नरंडी दा, और लास्ट बोलते भाई, माड़े गऊ गरीब नहीं यार कद निस्ताई दा। माड़े को तंग मत करो, अपने शरीर से कमजोर पे शक्ति का इस्तेमाल मत करो, गाय को तंग मत करो, गरीब को मत करो, ठाड़े का कुछ मर्जी करो। बिल्कुल, तो कप्तान ठाड़े आदमी को छेड़ता है। बिल्कुल, बहुत हाँ जी, अच्छी पता बात जी। कही आपने, तमाम बातें सुनी हैं। फिलहाल इस वक्त की तस्वीरें हम आपको नीलोखेड़ी से दिखा रहे हैं, जहां पर आपने सुना कि कप्तान किस तरीके से अपनी टीम को खड़ा करने में लगे हुए हैं। फिलहाल अंदर जो है साथ में लेके चलते हैं प्रिंटर, कागजों का गत्था। फिलहाल ये तस्वीरें आप नीलोखेड़ी से देख रहे हैं। मैं भी कप्तान जो चले हैं एक नई पहल के लिए, भारत राष्ट्रीय और अपने हलके को एक नई पहचान देने। बी न्यूज़ हरियाणा।